बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। कल जो हमने रिवाइज किया था चैप्टर साइज रिडक्शन का, उसके अंदर हमने कुछ प्रोसेस देखे थे कि किस तरह से साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमने स्लाइसिंग एंड कटिंग का प्रोसीजर देखा और उसमें हमने स्मॉल स्केल पर एक शार्प कटर, एक शार्प नाइफ, पेयर ऑफ सीजर्स, इन चीजों के इस्तेमाल से हम किस तरह साइज को रिड्यूस कर सकते हैं ये देखा। और एक लार्ज स्केल पर ऑपरेटर्स देखा, दैट वाज कटर मिल। उस मिल के बारे में हमने स्टडी किया कि उसके अंदर क्या, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसको किन मेथड्स के लिए, किन चीजों के लिए यूज करते हैं। प्लस हमने एक बॉल मिल देखा कि व्हाट इज बॉल मिल और इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, किस तरह की फोर्सेस इसमें लगती हैं जब ये वर्किंग करती है। तो दैट मिल कॉन्सिस्ट ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रोसीजर। उसके अंदर जो फोर्स लगती है वो इम्पैक्ट या एट्रिशन होती है। और फर्दर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, वर्किंग पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एंड अप करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें हमने छोड़ा था चैप्टर अपना कटर मिल के ऊपर। तो नेक्स्ट अब हम थर्ड इसमें प्रोसीजर अपना पढ़ेंगे, दैट इज ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन। ब्रूजिंग एंड कंट्यूजन, इट इज अ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज बाय स्ट्राइकिंग अ हेवी ब्लो ओवर द ड्रग इन सक्सेशन। रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज को कम करना बाय स्ट्राइकिंग यानी हिट करके, अ हेवी ब्लो, एक जोरदार ब्लो के साथ, ओवर द ड्रग के ऊपर, इन सक्सेशन, बार बार, इन सक्सेशन, बार बार। तो इस प्रोसीजर में ये अमल होगा और स्मॉल स्केल पर इसको हम यूज करते हैं पेसल एंड मोटर में। और पेसल एंड मोटर की दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि दो तरह के पेसल एंड मोटर हैं जिनको ड्रग्स के साथ हम यूज नहीं करेंगे। जैसा कि पोर्सलेन पेसल एंड मोटर है अगर, तो नॉट यूज्ड फॉर द ड्रग्स हैविंग एसिडिक इंग्रेडिएंट्स। ऐसी ड्रग्स जिनका एसिडिक इंग्रेडिएंट मौजूद है उनके लिए हम यूज नहीं करेंगे। ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था पोर्सलेन और ग्लास पेसल एंड मोटर में, कि जो पोर्सलेन वाला है वो इतना इफेक्टिव तो है, लेकिन उसका ड्रॉबैक था कि वो कंटेमिनेशन करता है, वो खुरदरा होता है, उसके अंदर ड्रग जो है वो अंदर रह जाती है। तो हम एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए उसको यूज नहीं करते थे। फिर जब हम कोई और ड्रग उसमें डालते हैं तो वो उसके साथ कंटेमिनेट हो जाती है, इनकम्पैटिबिलिटी शो करती है। तो नॉट यूज फॉर ड्रग हैविंग एसिडिक इंग्रेडिएंट्स। रीजन, रिमूवल ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम अ रफ सरफेस बाय रिंजिंग में बी डिफिकल्ट। यानी कि जो हमारा पेसल है उसकी जो रफ सरफेस है उसमें से ड्रग को निकालना बहुत मुश्किल होता है धोने से, और या फिर बहुत मुश्किल होता है। एंड मे लीड टू क्रॉस कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, यानी हम उसी पेसल को धोने के बाद रख दें, वो पोर्सलिन का है, पोरस है, उसके अंदर चीजें फंस जाएंगी और जब हम दूसरी ड्रग उसके अंदर डालेंगे साइज रिड्यूस करने के लिए, तो हमारी वो ड्रग उस पहले वाली ड्रग के साथ जो पोर्सलिन पेसल में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंटेमिनेशन। यानी पहली वाली ड्रग जो दूसरी ड्रग आएगी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। रीजन क्या है, पोर्सलेन का बना हुआ है, रफ सरफेस है, उसकी स्मूथ नहीं है सरफेस। क्लियर हो गया? ये चीजें पहले भी आपको बताई हुई है मैंने बहुत डिटेल से। बार बार हम जब भी ये चैप्टर रिवाइज करते हैं ये क्वेश्चन आपसे जरूर किया जाता है कि पेसल एंड मोटर एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है एंड टैनिन्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। टैनिन से आपको पता लग जाना चाहिए कि वो टैन हो जाएंगी, यानी कि उनका कलर, उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। दे कॉजेज कोरोजन, ड्रग को डिग्रेड कर देते हैं, खराब कर देती हैं, जो स्टील के पेसल एंड मोटर होते हैं, कोरोजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर हो गया? देन ऑन लार्ज स्केल हम यूज करते हैं इसके लिए रोलर मिल। अब ये जो रोलर मिल है
इसके अंदर दो रोल्स होते हैं, कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये सेंटर में आप देख सकते हैं, ये इसका एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से रोटेट करती रहती है, इस तरह से, और ये अंदर की तरफ। वन रोल इज ड्राइवन, एक रोल को मूव करवाते हैं, अगला खुद ब खुद मूव करता है, वो फ्री होता है, द अदर रिमेन्स फ्री। हम एक रोल को मूव करवाएंगे, द अदर वन रोटेट्स ऑटोमेटिकली। गैप बिटवीन देम इज एडजस्टेड, अब ये जितना इन दोनों के दरमियान गैप हम कम करेंगे, पार्टिकल का साइज उतना कम हमें मिलेगा। ऐसा ही होगा, हमें जिस तरह का पार्टिकल साइज चाहिए हम उसी तरह उतना ही गैप उसके अंदर रखेंगे। ये स्पेसिफिकेशंस होंगी जो हमारे फार्माकोपियाज में भी मेंशन होंगी, तो हम वहां से देखेंगे कि हमें पार्टिकल साइज क्या चाहिए और उसके लिए गैप कितना रखना है। क्लियर हो गया। सेकंड वन, इसमें हम स्पीड एडजस्ट करेंगे कि जिस स्पीड से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी रोटेशन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल साइज और फाइन होता जाएगा। समझ आ गई बात। तो स्पीड और गैप दोनों चीजें कंट्रोल्ड होंगी। इट गिव्स अ फेयरली यूनिफॉर्म बट नॉट फाइन साइज पार्टिकल, यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल देता है बट फाइन नहीं होते। यूज फॉर वेट ग्राइंडिंग, वेट ग्राइंडिंग में यूज किया जाता है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स गीले हों, सॉल्वेंट वाले हों, उनके लिए, जैसे सीड्स एक्सट्रैक्शन से पहले उनको हम इस तरह से ग्राइंड करते हैं रोलर मिल से पास आउट करके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसकी वर्किंग है कि कैसे ये काम करता है। डायग्राम में ही आपको नजर आ रहा था, द मटेरियल इज ड्रॉप फ्रॉम द हॉपर इनटू द गैप। द मटेरियल, ये मटेरियल है हमारा, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हॉपर, दिस वन इज हॉपर। ये जो कॉन शेप आपको नजर आ रही है ये हमारा हॉपर है। इसमें से मटेरियल को हम ऐड करेंगे और गैप और स्पीड दोनों को एडजस्ट करेंगे। बोथ गैप, स्पीड एंड गैप आर एडजस्टेड फॉर रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। फ्रॉम द बॉटम कलेक्शन इज डन, तो हम नीचे से जो बॉटम इसकी साइड है वहां से कलेक्ट कर लेंगे अपने क्रश्ड पार्टिकल्स जो हमारे होंगे। क्लियर हो गया। देन रैस्पिंग एंड ग्रेटिंग, दोनों वर्ड सेम है, रैस्पिंग भी बोल सकते हैं, ग्रेटिंग भी बोल सकते हैं। ग्रेटिंग आप घर में अगर सुना हो तो ग्रेट करना है किसी चीज को, कद्दूकश करना है, जिसको हम आम जबान में, अगर हम अपनी घरेलू जबान में लफ्ज देखें जो बोलते हैं, दैट इज ग्रेटिंग। सुना हुआ है सबने वर्ड ग्रेटिंग का। हम कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात मैनुअली करते हैं, कुछ हमने अगर क्रश करना है या हम ग्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। उस ग्रेटर में डिफरेंट तरह के पोर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के नाइफ्स लगे हुए होते हैं, स्मॉल स्मॉल साइज के, जो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल साइज हमें देते हैं। जैसे कि जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, ये आप पोर साइज देख रहे हैं, ये नाइफ्स होते हैं, इसके ऊपर कटर से होते हैं, जो कि चीजों को हमें रिक्वायर्ड जो साइज होता है हम उस तरह से उसको ग्रेट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेटर, GRATER। ये इसमें पार्टिकल साइज बड़ा है, इसमें पार्टिकल साइज छोटा है, इस तरह से। यहां आप देख रहे हैं अक्सर जो हमारे पास राउंड मशीनरीज होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, उसके अंदर इस तरह से ब्लेड्स लगे होते हैं, और जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मशीनरी होती है उसमें भी इसी तरह से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज, बहुत स्मॉल साइज के भी होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में। तो सॉफ्ट वुडी ड्रग और मटेरियल इज थिनली कट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो सॉफ्ट मटेरियल है ड्रग का, सॉफ्ट वुडी ड्रग है या कोई सॉफ्ट मटेरियल है, उसको बारीक बारीक काट लेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ऑब्वियसली हम ट्रांसवर्सली उसको काटते हैं, लेंथ वाइज नहीं काटते। एंड इजिली सेपरेटेड एंड ब्रोकन, आराम से उसको अलहदा कर सकते हैं, वो उसको तोड़ सकते हैं। स्मॉल स्केल पर हम इसके लिए सॉ का इस्तेमाल करते हैं, आरी का इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज स्केल पर हम इसके लिए सॉ मिल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर वैक्सीज एंड सोप्स हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? फॉर वैक्सीज एंड सोप्स। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 1 पार्ट बी। चैप्टर 1 पार्ट बी दैट इज मिक्सिंग। फर्स्ट हमने चैप्टर पढ़ा मिलिंग का, जिसमें साइज को कम किया। अब हम पढ़ रहे हैं मिक्सिंग। साइज कम हो गया, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो गया, हमने अब चीजों को मिक्स करना है। कोई भी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए हमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट की ही जरूरत होती है, और हमें सबसे पहले साइज रिड्यूस करना पड़ता है, फिर हम उनको मिक्स करते हैं। ऐसा ही है। तो पहला प्रोसीजर अब हमने अडॉप्ट कर लिया है साइज रिडक्शन का। स्टडी हो गई किस तरह कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसी फोर्सेस होती हैं, कैसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं साइज को कम करने के लिए। अब साइज कम होने के बाद वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने मिक्स भी तो करना है, उनको हमने अच्छी तरह से हल करना है। ड्राई फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, जिस फॉर्म में भी है हमें उनको मिक्स करना है। तो उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले कि मिक्सिंग होती क्या है, कौन से प्रोसेस हम उसके लिए यूज करते हैं, और फिर उन प्रोसीजर में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, आलात कौन से हैं। इंट्रोडक्शन टू जनरल प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड। ये इंडस्ट्री में आप देख सकते हो इस तरह से बहुत बड़े स्केल पर मशीन्स लगी होती हैं मिक्सिंग के लिए। तो व्हाट इज मिक्सिंग? A process in which two or more components are separated. Two or more components are separated or roughly mixed condition. सेपरेट कंडीशन में या रफली मिक्स्ड कंडीशन में। सेपरेट क्या है कि एक हमने सेपरेट बाउल के अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स को साइज कम की फॉर्म में रखा हुआ है, या हमने उन सारों को एक साथ रफली मिक्स कर दिया है और इस तरह से फिर उनको हमने मिक्सिंग करनी है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाए। दे लाई क्लोज टू ईच अदर। दे लाई क्लोज टू ईच अदर। करते क्यों है हम मिक्सिंग? अगर हमारे पास एक ही इंग्रेडिएंट है तो उसके लिए तो हमें किसी किस्म के मिक्सिंग के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही। लेकिन अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है, कोई सॉलिड है, दो से ज्यादा हैं, उसके लिए हमें जरूरत है कि हम उसको पहले अच्छे से मिक्स करें, देन हम उसको फर्दर प्रोसीजर में लेकर जाएं। When there are two or more than two components, they are required to be mixed. Then mixing procedure is done. जब दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तो इनको हम मिक्सिंग के प्रोसीजर से गुजारेंगे। एग्जाम्पल में जैसे टैबलेट बनानी है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, हम पहले मिलिंग करते हैं फिर मिक्सिंग करते हैं। कैप्सूल है, कैप्सूल में जो ऑब्वियसली अगर पाउडर है, ग्रेन्यूल्स हैं, कुछ भी है, हमें उसकी मिक्सिंग लाजमी करनी है। कोई ड्राई पाउडर की फॉर्म में अगर हमने लेना है उसकी भी मिक्सिंग लाजमी है। क्लियर हो गया? देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। Mixtures are classified as follows: positive mixture, negative mixture, neutral mixture. Positive mixture, negative mixture, neutral mixture. What is positive mixture? ये चीजें बहुत अच्छी तरह से हमने अपने लेक्चर में नोट डाउन की हुई हैं। आपके नोट्स में इनफ मटेरियल नहीं है, कुछ ऐड करवाया है, कुछ डिलीट करवाया है, लिहाजा अपने नोट्स को फॉलो करने से पहले आपके पास अपना लेक्चर रिकॉर्ड होना लाजमी है। बेशक आप नोट्स अपने पास रखें, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड रखें ताकि आपको पता हो कि आपने लेक्चर के अंदर क्या चीज ऐड की है, उसको आप नोट्स के ऊपर ऐड करते जाओ, या फिर जो डिलीट किया है नोट्स में से उसको डिलीट करते जाओ। क्लियर हो गया? पॉजिटिव मिक्सचर में हमने क्या लिखा था कि दीज आर द मिक्सचर विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर गैसेस और इनसॉल्युबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड बाय डिफ्यूजन। कि हम सिंपली डिफ्यूजन के जरिए हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजों को लेकर जाते हैं।
तो वो पॉजिटिव मिक्सचर बनेगा। कैसे बनेगा? हमने चीनी ली है सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर उसको डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली वो उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और हल्का सा हम उसको मिक्स करेंगे तो वो उसमें फौरन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे सॉल्यूट्स और उसमें सॉल्वेंट के साथ जाकर हल हो जाएंगे। बड़ा इजीली प्रोसीजर ये परफॉर्म हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव मिक्सचर्स। The mixtures which are formed when two or more gases or immiscible liquids are mixed by diffusion. अगर कुछ टाइम उनको दिया जाए, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली मिक्स करेंगे और उसको छोड़ देंगे, वो उसी हालत में बरकरार रहेंगे, वो अपनी टाइप को चेंज नहीं करेंगे। लाइक दिस सोल्यूशन, अगर हम ये सोल्यूशन बनाते हैं इसका पानी, चीनी से, नमक से, किसी भी चीज से, तो ये घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे इसी तरह से मौजूद रहेगा। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि पानी अलहदा हो गया, सॉल्यूट अलहदा हो गया। इन केस के अगर सॉल्यूट जो है वो रह जाए और सोल्यूशन एवेपोरेट हो जाए हमारा, दैट टेक्स टाइम, वो एक नेचुरल फिनोमिना होगा हमारा। लेकिन हमारे जो हमने मिक्सचर बनाया है उसकी फेज के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, फेज सेपरेट नहीं होगा। समझ आ गई बात की? विदाउट एनी एनर्जी ये प्रोसीजर परफॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप ऑब्वियसली इसमें सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल दोगे। अगर नेगेटिव मिक्सचर्स आता है तो दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन इनसॉल्युबल सॉलिड्स, सेम उसी तरह से, आर मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट टू फॉर्म ईदर अ सस्पेंशन और एन इमल्जन। ये चीज मैं मेंशन करनी लाजमी है कि अगर 2 इनसॉल्युबल सॉलिड मिक्स कर रहे हैं हम किसी सॉल्वेंट के साथ तो सस्पेंशन बन जाएगी, या 2 इमिजिबल लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं तो वो इमल्जन बनाएगी। वो क्या बनाएगी? इमल्जन बनाएगी। या सस्पेंशन या हमारे पास इमल्जन, दोनों के दोनों नेगेटिव मिक्सचर्स थे। कैसे थे? सस्पेंशन बनानी है तो 2 इनसॉल्युबल चीजों को मिक्स करना है, जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड इज मिक्स्ड विद द इनमिजिबल या एनी अदर व्हीकल और सॉल्वेंट। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था, these type of mixture are formed when insoluble solid or immiscible liquids are mixed. देन आप इसमें हेडिंग भी दे सकते हो या पॉइंट्स बना सकते हो। पहले पॉइंट में लिख सकते हो, इफ insoluble solids are mixed with solvent forming a suspension, it will be a negative mixture. या दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो, इफ immiscible liquids are mixed forming an emulsion. Insoluble solids are mixed with solvent to form suspension, plus 2 immiscible liquids are mixed forming an emulsion. ये 2 पॉइंट्स लिखने के बाद आप उसमें बताओगे एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग। विदाउट यूजिंग फोर्स हम इसको बना नहीं सकते, ना सस्पेंशन को ना इमल्जन को। तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। पॉजिटिव में कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं जरूरत थी, यहां हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। इफ कंपोनेंट आर नॉट मिक्स्ड दे विल सेपरेट आउट। अगर उनको हम मिक्स नहीं करते वो सेपरेट आउट रहेंगे। अगर इमल्जन बना रहे हैं तो ये आप अगर देखें, पानी में अगर हम ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, फेस सेपरेट रहेगा। हाँ, अगर हम इसको बहुत हाई स्पीड के ऊपर किसी जो हमारा रिक्वायर्ड अपरेटस होगा उसमें मिक्स करेंगे तो ये हमारी इमल्जन बन जाएगी। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज हमने मेंशन की थी, इफ वी डू नॉट एजिटेट, हम इसको अच्छी तरह एजिटेट नहीं करते तो कंपोनेंट्स विल टेंड्स टू सेपरेट आउट। द कंपोनेंट्स विल टेंड्स टू सेपरेट आउट अनलेस एजिटेटेड। जब तक हम उसको मिक्स ना करें कंपोनेंट्स अलहदा हो जाएंगे। घरों में हम अपनी कुछ इमल्जन वाली डोजेज फॉर्म
या सस्पेंशन अगर हम देखते हैं तो हमें उसके ऊपर एक हिदायत मिलती है शेक वेल बिफोर यूज की। वो इसी वजह से होती है कि दैट इज अ नेगेटिव मिक्सचर एंड दे विल सेपरेट आउट आफ्टर सम टाइम इफ नो एजिटेशन इज डन। समझ आ रही है बात की? तो न्यूट्रल मिक्सचर अगर हम देखें तो द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर डू नॉट सेपरेट आउट व्हेन दे आर मिक्स्ड। ये कभी भी सेपरेट नहीं होंगे अनलेस दे आर एक्सपायर्ड। तो ऐसे मिक्सचर्स जो कि सेपरेट आउट नहीं होते दे आर कॉल्ड न्यूट्रल मिक्सचर्स। पेस्ट है, ऑइंटमेंट है, 3-4 पाउडर को मिक्स करके छोड़ दे। अब ऐसा तो नहीं होगा हम मिक्स करके पाउडर को छोड़ें वो पाउडर लैदा होकर थोड़ी देर बाद हमें मिले। बात समझ आ गई है? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल मिक्सचर्स की। पॉजिटिव जिनको हम बनाकर छोड़ देंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, किसी फोर्स की जरूरत, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल जिसको हम बनाकर रख देंगे वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, उसके पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे। हम बेशक उसको टाइम दें या टाइम ना दें, स्टैटिक इन बिहेवियर होते हैं। हमने एक पॉइंट इसमें लिखा था, न्यूट्रल मिक्सचर्स आर स्टैटिक इन बिहेवियर। और नेगेटिव मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्सचर, जिसमें 2 एग्जांपल आ सकती हैं, इमल्जन की और सस्पेंशन की। अगर इमल्जन बना रहे हैं तो हम 2 इमिजिबल लिक्विड्स का जिक्र करेंगे। अगर हम सस्पेंशन की हेडिंग दे रहे हैं तो हम 2 ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जो इमिजिबल है, लाइक इनसॉल्युबल सॉलिड विद अ व्हीकल या विद अ सॉल्वेंट। इन नेगेटिव मिक्सचर बनाने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और खुद ब खुद ये सेपरेट हो जाएंगे, खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे अगर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते। यानी एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक इमल्जन एंड सस्पेंशन। जबकि पॉजिटिव मिक्सचर बनाने में हमें किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, हम उस मिक्सचर को बनाकर छोड़ सकते हैं। वो जितना टाइम भी हम रखेंगे वो वैसे का वैसे ही हमें मिल जाएगा। सॉल्यूशंस होते क्या हैं, इमल्जन्स क्या होती हैं, सस्पेंशंस क्या होती हैं, पेस्ट ऑइंटमेंट क्या होती है, मेरा ख्याल से ये बताने की जरूरत इस स्टेज पर आपको नहीं है। आई होप लेक्चर आपको क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, बिकॉज आप लोग इंतहाई नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहे हो, ना आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो किसी चीज से, आपको कुछ समझ आ, या तो आपको 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपको सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे नजदीक ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन नहीं करता तो उसकी 2 ही रीजंस होती हैं कि या तो उसको समझ ही नहीं आ रहा या उसको सारा कुछ आता है। अब सारा कुछ आने वाली कंडीशन भी आप पे इम्प्लाई मैं नहीं कर सकती है, एटलीस्ट अगर कर सकती हूं तो मेरा ख्याल से इससे अच्छी कोई और बात नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि आप लोगों को सब आता है। कुछ हैं जिनको सब आता है, जिनको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्योंकि जब चीजें समझ आती हैं तो उनके क्वेश्चनिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। हाउ, व्हेन, वेयर, ये क्वेश्चंस तभी अराइज होते हैं जब चीजें समझ आए या आप चीजों को समझने की कोशिश करो। ये एक लास्ट समझ ले प्रैक्टिस है जो हम कर सकते थे अपनी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बात पर आपको यकीन है नहीं और काउंसिल पे आप यकीन कर नहीं सकते। आपको पता है वो जब कोई डिसीजन करते हैं तो बाज़ औक़ात 1 से 2 दिन का वक्त भी नहीं देते। आज डिसीजन किया है तो कल उनका डिसीजन इम्प्लाई हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जो उन्होंने डिसीजन लिया। तो इसलिए बच्चे अपने आप को हर चीज के लिए आप लोग तैयार रखो। टाइम आप लोगों का जितना गुजर चुका है, अब आने वाले टाइम में आपके साथ किसी भी टाइम कभी भी आपको कोई भी न्यूज मिल सकती है। आया के पेपर्स अब हैं, आया के पेपर्स होने हैं,
इस मंथ होने हैं, नेक्स्ट मंथ होने हैं, या क्या सिचुएशन है। हो सकता है वो आपको नेक्स्ट वीक का टाइम दे, कुछ भी टाइम आपको दे सकते हैं। ये आप लोग जिन्होंने सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स दिए हैं, आप लोग बेहतर जानते हो कि कैसे कैंसिल हो जाते हैं और कैसे दोबारा से अपडेट हो जाते हैं। तो आप लोग जरा अपने ऊपर रहम खाओ। बार बार हर लेक्चर में आप लोगों को मुझे कहना पड़ रहा है, बट आई थिंक ये अब लास्ट टाइम है मेरी तरफ से। एटलीस्ट मैं सिर्फ आपको लेक्चर डिलीवर करूंगी और चली जाऊंगी। इसके बाद मैं नहीं आपकी चैट को स्क्रॉल करने की कोशिश करूंगी कि आपका कोई क्वेश्चन हो। टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया है, मंडे वाले दिन आपका होगा टेस्ट पैकेजिंग वाले पोर्शन का। और जितने बच्चे उस वक्त मौजूद होंगे उनकी अटेंडेंस मैं खुद लगाऊंगी, और उन बच्चों के टेस्ट मैंने चेक करने हैं लाजमी तौर पर। ये मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं जब आपकी फिजिकल क्लासेस हों तो मैं आपके टेस्ट आपसे लेकर चेक करूं, और ये मेरी गारंटी है कि वो मार्क्स आपके मैं खुद एंटर करवाऊंगी जब भी आपको उन मार्क्स की टीचर से जरूरत पड़ेगी। जो मार्क्स आपके टीचर के अंडर आएंगे तो मेरे सब्जेक्ट में आपको ये मार्क्स मैं जरूर दूंगी, स्पेशली इस ऑनलाइन सेशन में होने वाले टेस्ट के। तो लिहाजा अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है। जो टेस्ट आपको मैं दूंगी आपने उस टेस्ट को परफॉर्म करके अपनी शीट्स के ऊपर परफॉर्म करना है। एक सेपरेट शीट लेंगे, जो भी टेस्ट हो, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, आपने उस शीट पर परफॉर्म करना है। सेपरेटली पर्सनली मुझे मैसेज करके वो सेंड करना है अपना टेस्ट। जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं 20 to 25, ग्रुप के अंदर कोई अपना टेस्ट आंसर शीट शेयर नहीं करेगा। जिसने शेयर की मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर दूंगी। मैं कहूंगी नहीं, जस्ट अब मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगी। लिहाजा आपने जैसे टेस्ट कर लेना है, आपने सेपरेटली उस टेस्ट को मुझे मैसेज कर देना है कि योर टेस्ट इज डन। आई विल मार्क योर अटेंडेंस, आई विल मार्क योर जितने भी आपके ट्रू फॉल्स या वट एवर ब्लैंक्स जो भी होगा, मैं खुद उसको वहां से चेक करके आपको मार्क्स आपके दे दूंगी विद इन अ डे और 2। अब आप उस टेस्ट को देखकर करो, आप उस टेस्ट को जुबानी करो, वट एवर यू अडॉप्ट। मेरा मशवरा है आप याद करके करो, और जो याद करके नहीं कर रहे तो बराए मेहरबानी वो जो आपको टेस्ट हो एटलीस्ट उसको जैसे मर्जी सॉल्व करो। आपको सॉल्व करना है, मार्क्स मेरी गारंटी है, लेकिन आपको ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब आपके लिए लाजमी है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।